हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया कर रहे होगे लाइफ में। तो आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ चैप्टर के वो सेक्शंस के ऐसे क्वेश्चंस जिसमें सबको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, जो कि हैं प्रूव करने वाले क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस को प्रूव कैसे करना है, एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। मेन ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत यही है, आपसे टेबल याद हो जाएंगे, फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अगर ट्राइंगल किसी एक साइड अगर आपको गिवन है और बाकी कोई से भी फंक्शंस मैं बोलूँ निकालने के लिए, आप निकाल लोगे। इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी, आपको कोई दिक्कत आती भी नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम आता है आपको कि भैया ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन्हें हमें प्रूफ करना है और प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इन क्वेश्चंस को हम प्रूफ कैसे करें। तो कोई नहीं, कोशिश करते हैं। ठीक है, एक और चीज देखो, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस के लिए ना हमें सीखने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए ये जरूरी है कि जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें आप एक स्ट्रेटेजी के तहत फॉलो करो। और बहुत सारी इसमें ऐसी चीजें है जो मुझे पता है, मैंने 10 बार सॉल्व कर रखा है, तो मुझे पता है कि ऐसे ऐसे करना है। आप पहली बार हो तो आपके मन में डाउट है कि भैया आपको तो पता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे को कब क्या करना है। वही है प्रैक्टिस। 5 6 बार 10 बार जब तक इन क्वेश्चंस को फिर से अपने आप से नहीं बनाओगे, आपको याद नहीं पता चलेगा। फिर बनाने के बाद क्या होगा आपके साथ कि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा ना, तो अच्छा उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया गया था, तो इसमें भी हम ऐसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ये हमारे पास कोसेक माइनस कॉट थीटा और हमें इसके बराबर प्रूव करना है। तो अब देखो हमें इसको कैसे करेंगे। कोसेक को सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है और कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। माइनस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। आपने फॉर्मूले लास्ट लेक्चर्स में याद किए होंगे तो आपको पता होगा क्या, तीन चीजें पता होगी। साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है 1/कोसेक थीटा का, और cos थीटा रेसिप्रोकल होता है 1/सेक थीटा के, और tan थीटा रेसिप्रोकल होता है 1/कॉट थीटा के। मतलब कभी अगर साइन थीटा है, साइन थीटा आप कोसेक थीटा लिख सकते हो। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को 1/सेक थीटा लिख सकते हो। tan थीटा है तो उसको 1/कॉट थीटा लिख सकते हो। और इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर आपको कोसेक थीटा दे रखा है, कोसेक थीटा दे रखा है तो उसको लिख सकते हो 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा। अगर आपको कॉस थीटा दे रखा है, सॉरी, अगर आपको सेक थीटा दे रखा है उसको लिख सकते हो 1/कॉस थीटा। और आपको दे रखा है कॉट थीटा, इसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ठीक है, सेम रेसिप्रोकल है। मैंने बताया था प्रूफ भी क्या था, ऐसा प्रूफ कर लिख सकते हैं। मैं अब वापस उन सब में तो नहीं जाऊंगा, प्रीवियसली लेक्चर देख सकते हो। फिलहाल अब जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, ये चीज मैं लिख सकता हूँ, एक cos थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर, एक मिनट, ये ऐसे लिख सकता हूँ और इसका स्क्वायर में डाल सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर तो था ही। अब स्क्वायर न्यूमरेटर ऐसे ऐसे लिखा रहा हो ना, तो इसका मतलब होता है स्क्वायर न्यूमरेटर के ऊपर भी हो, क्योंकि ऐसे ब्रैकेट है उसके होल स्क्वायर है, मतलब न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होता है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होता है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो एक बात, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर ऊपर, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है। तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, फॉर्मूला क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। मतलब कि अगर कहीं, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। मतलब कि अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसकी जगह मैं 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा को हटा के क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ वही लिख दूंगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, लिख दिया। अब देखो ध्यान से समझना है, ये चीज स्क्वायर में है, मतलब ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी कुछ चीज हो गई, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी। जाहिर सी बात है, तो यहाँ हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा। अब देखो यहाँ पे 1 - cos थीटा ये वाला टर्म है,
और ऊपर ये वाला टर्म है, वो क्योंकि ऊपर दो बार टर्म है ना स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर से ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया। ये कटने का रीजन समझो, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू स्क्वायर है, तो इसका मतलब स्क्वायर का मतलब ये होता है ना कुछ दो बार मल्टीप्लाई हो रही है। 1 माइनस कॉस थीटा ये ऐसे था, और नीचे क्या था, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। इसलिए दोनों फिर कट गए, ऊपर फिर फाइनली हमारे पास ये वाला टर्म बच गया, जो कि मैंने आपको सॉल्व करके बता ही दिया फाइनली। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रूव मैंने बता दिया, सारी चीज एक्सप्लेन कर दी। बट अगर कॉपी में आप 3-4 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम में टाइम में आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। इसलिए पहले आपको तो ये समझना पड़ेगा कि पढ़ते कैसे हैं। क्लास में बच्चे अक्सर देखता हूँ ट्रिगर हो गया, बट दे आर नॉट सीरियस। 10 बार प्रैक्टिस नहीं किया उन्होंने इसका, तो नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, फिर एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन डाउट होगा, फिर कहेंगे ट्रिगर टफ है। ट्रिगर टफ नहीं है ब्रदर, आपने उतनी मेहनत नहीं की जितनी मेहनत आपको ट्रिगर सीखने के लिए करनी चाहिए। 11th में तो फिर कैलकुलस है, 12th में कैलकुलस इंटीग्रेशन है, वो तो ट्रिग्नोमेट्री से और ज्यादा टफ है। और 10th की ट्रिग्नोमेट्री तो 11th की ट्रिग्नोमेट्री के आगे मजाक, मजाक नहीं कर रहा। यहाँ पे जितने क्वेश्चन है वहां उतने फॉर्मूले आपको याद करना है, हकीकत है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे से लग रहा है सो उठाने से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे cos है डिवाइड बाई 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन है, और ये हमें इसे सेके के बराबर प्रूफ करना है। सवाल है कैसे करें। एक काम करता हूँ, देखो प्रिंसिपल पहला यही कहता है ना, दो चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट आप तब तक नहीं कर सकते जब तक उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। अब जाहिर सी बात है इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हम कैसे करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, जब सिंपल एरिथमेटिक में मैंने तुम्हें बताया था, जैसे 5/3 लिखा है और 1/2 है, आपको ऐड करना है। आप आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, एलसीएम लेके। और मैंने बताया इन केस मान लो आपको एलसीएम निकालना नहीं आता, मान लेते हैं एलसीएम निकालना नहीं आता, तब आपको कैसे करना है, इसका डिनोमिनेटर उठाओ, इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराओ, इसका डिनोमिनेटर उठाओ, इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो हो गया। तो 5 गुने 2 10 प्लस 3 डिवाइड बाई 6, 13/6। सेम वही प्रोसेस को यहाँ करना है आपको। तो क्या करना है, कॉस ए ऊपर जो है इस वाले को, इसके न्यूमरेटर को मैं कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसके न्यूमरेटर को मैं cos 1 इसके डिनोमिनेटर यानी कि 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर से इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई बचपन में आपने क्या होगा ना, ठीक ठीक वैसे ही। इसी प्रकार से इसके डिनोमिनेटर को ले जाएंगे और इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। चलो अब बढ़ते हैं, मेरे पास होगा cos ए इंटू cos ए, और प्लस क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू साइन ए, होल चीज डिवाइड किससे हो रहा है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब मेरे बताओ मेरे भाई, cos ए इंटू कॉस ए कितना होगा, जाहिर सी बात है कॉस स्क्वायर ए होगा, प्लस ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है ना, क्योंकि कोई भी चीज दो बार मल्टीप्लाई है, मैं इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और नीचे नीचे कुछ बदलते नहीं है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब जाहिर सी बात है मैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए इंटू 1। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस नीचे सेम चीज आ जाएगी, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, हमें आइडेंटिटी से पता है कि 1 होता है, तो हम इसको लिख लेंगे, साथ में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर जो होता है 1 ही होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ठीक है, और प्लस 2 साइन ए इंटू 1 है, टोटल 2 साइन ए होगा, होल चीज डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये पूरा चीज क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए होल चीज डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो दोनों में 2 है कॉमन, तो 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ दोनों से, इतनी बात तो पता होगी आप लोगों को। तो इसमें 2 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ आया 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे आ जाएगा सेम चीज 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए। अब मेरे भाइयों और प्यारे बहनों, मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो जाएगी क्योंकि सेम? तो आंसर आ जाएगा 2 बाई कॉस ए। अब कॉस ए अभी अभी जस्ट हमने देखा था यहाँ पे कि कॉस कहीं लिखा हो, कॉस कहीं कहीं लिखा हो तो 1/sec लिख सकते हैं। सेम चीज़, सेम चीज़। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा। नहीं समझ आया? देखो 2 डिवाइड किससे हो रहा है? कॉस ए से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 2 डिवाइडेड बाई कॉस ए को क्या लिख सकता हूँ? 1/sec। और डिवाइड मैथ में हम कभी करते नहीं, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल चलते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 इंटू सेक ए बाई 1। फाइनली भाई 2 सेक ए आएगा, जो हमें प्रूफ करना था। और हमें यही तो प्रूफ करना था। आप प्रूफ कीजिए कि 2 सेक ए के बराबर होता है। ठीक है, तो बस यही था। इजी ही है सारे क्वेश्चन, अगर आप चीज़ों को आसानी से फॉलो करते जाओगे, जैसा बताया जा रहा है। फिलहाल अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है और यहीं पे दे रखा है राइट द एक्सप्रेशन इन sin थीटा एंड cos थीटा। sin थीटा cos थीटा के टर्म में लिख लेते हैं। अगर मान लो कहीं कंफ्यूजन भी होती है ना आपको किसी फंक्शंस पे, तो प्राइमरी फंक्शन में लिखने की कोशिश करो, sin थीटा बाई cos थीटा के फॉर्म में ही आप लिखने की कोशिश करो, और क्वेश्चन हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाता है। ठीक है, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? sin थीटा बाई cos थीटा होल चीज डिवाइड किससे हो रही है? 1 - cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा बाई sin थीटा। ये चीज और ये चीज प्लस किससे हो रहा है? cos थीटा। cos थीटा क्या है? cos थीटा बाई sin थीटा होल चीज डिवाइड किससे हो रहा है? 1 - sin थीटा बाई cos थीटा, क्योंकि tan थीटा को हम sin थीटा cos थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद है ना? tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? sin थीटा बाई cos थीटा। और cot थीटा क्योंकि रेसिप्रोकल होता है तो इसको ऊपर नीचे था, ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। cos थीटा बाई sin थीटा, ये चीज लिख सकता हूँ। तो भाई मैंने यहाँ पे लिख दिया tan थीटा को, ये चीज। वही पुरानी बातें जो आपको याद होनी चाहिए। क्या? अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो जाहिर सी बात है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और दो नंबरों को आप ऐड नहीं कर सकते जब तक उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर cos थीटा है, 1 है, अलग अलग है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर नीचे sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको मैं आगे लिखता हूँ sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा होल चीज डिवाइडेड बाई, अब मैं उसके ऊपर नीचे sin थीटा से मल्टीप्लाई करना, लिख के नहीं दिखाता हूँ, भोजपुर हो जाएगा। तो 1 इंटू साइन थीटा, मेरे पास sin थीटा आ जाएगा माइनस cos थीटा। ठीक है, और डिवाइड बाई मेरे पास क्या आ जाएगा? sin थीटा प्लस, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की थी। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन, कोई बात नहीं। चलो ये आ जाएगी हमारे पास sin थीटा, ये गया मेरे पास, प्लस मेरे पास क्या है? cos थीटा बाई sin थीटा होल चीज डिवाइड बाई, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? cos थीटा है ना, cos थीटा को ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 को ऊपर नीचे cos थीटा से मल्टीप्लाई करो, cos थीटा इंटू 1 cos थीटा ही होगा, माइनस sin थीटा होल चीज डिवाइड बाई, मेरे पास आ जाएगी cos थीटा। तो देखो ये चीज जो है सेम और ये चीज सेम। अब क्या होगा? सेम रेसिप्रोकल। अब आपको ये समझना है कि पूरी चीज जो है, ये पूरी चीज थी tan थीटा, तो tan थीटा डिवाइड इससे हो रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? sin थीटा। अब इस बात को समझ लो, बार बार डिवाइड मत करो। sin थीटा बाई cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा? इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि होगा sin थीटा। और नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा होल चीज। ठीक है, प्लस मेरे पास क्या होगा? ऊपर cos थीटा बाई sin थीटा, हाँ इंटू एक ऊपर से जाएगा cos थीटा, इसका डिनोमिनेटर फिर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, cos थीटा डिवाइड बाई, क्योंकि डिनोमिनेटर बाद में रेसिप्रोकल होकर न्यूमरेटर ही बन जाएगा ना, इसलिए cos थीटा माइनस sin थीटा। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो आप ऐसे देख लो, मैं अगर अभी भी नहीं समझ आया तो यहाँ पे फिर इरेज कर देता हूँ। sin थीटा cos थीटा जो है वो डिवाइड किससे हो रहा है? sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा। क्यों? क्योंकि डिवाइड एक्चुअली में क्या होता है? tan थीटा, ये tan थीटा है और ये क्या था? 1 - cos थीटा, ये टोटल 1 - cos थीटा है ये, इसलिए हमारे पास डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सेम चीज प्लस मेरे पास क्या है? cos थीटा, ये cos थीटा था और ये डिवाइड हो रहा है किससे? 1 - sin थीटा। इसे सॉल्व करके हमारे पास ये आया है cos थीटा माइनस
साइन थीटा, इसे मैं इरेज कर दूंगा समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी को समझ नहीं आया ना, सबका साथ सबका विकास ना। अभी डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉस थीटा, अरे क्या कर रहा हूँ मैं यार, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू, नीचे जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर है जो नीचे आ जाएगा, मतलब साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, प्लस किसके साथ होगा, सेम ये चीज कॉस थीटा, ये चीज तो सेम रहेगी, और जो डिवाइड हो रहा था उसका रेसिप्रोकल होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो हमारे पास आएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, वही एक चीज मैंने डायरेक्टली कर दी कि आपको बार बार आप डिवाइड नहीं करना ना, आप तो बड़े हो गए, आपको मैंने बता दिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होता है, आपको सीधे ऐसे कर देना है। ठीक है, बस तो सेम चीज से मैं इरेज कर, जल्दी जल्दी इरेज हो जाए, रुक जा पेड़, रुक जा पेड़, रुक जा पेड़, रुक जा पेड़, रुक जा पेड़। चलो ये हो गया। अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाए, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडर मेरे पास क्या होगा, cos थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो हमारे पास हमें क्या करना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे फिर से दो चीजों को ऐड हम कर रहे हैं, बट उनका डिनोमिनेटर हमारे पास अलग अलग है। ठीक है, हमारे पास क्या है, उनका डिनोमिनेटर अलग अलग है, और जब डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे डिनोमिनेटर तो जाहिर बात हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा की कमी है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको ऊपर नीचे मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये यहाँ पे था ना, इसको ऊपर नीचे साइन थीटा, सेम उसी प्रकार से, सेम उसी प्रकार से इसको ऊपर नीचे मैं कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा ना, कॉस थीटा, और यहाँ कॉस थीटा से सेम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हो गया डिनोमिनेटर सेम, नहीं अभी भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो cos थीटा प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है। अब क्या करें, अब एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो एक चीज माइनस कॉमन लिया, मल्टीप्लाई करके क्या है, एक्चुअली में फंक्शन हमारे पास ये बना है, साइन क्यूब थीटा, आई होप इतने में आ जाए, डिवाइड बाई मेरे पास आ जाएगा cos थीटा साइन थीटा, और हमारे पास है cos थीटा माइनस साइन, cos थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा माइनस cos, नहीं यार यहाँ पे नहीं होता है, अगले इस पे ही करते हैं, इस पे करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा साइन क्यूब थीटा होल चीज डिवाइड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, और होल चीज प्लस हमारे पास क्या जाएगी ऊपर cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा। ठीक है, और क्या करूंगा मैं यहाँ पे सेम चीज माइनस साइन थीटा आएगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया। अब एक और बात ध्यान रखनी, अगर किसी को नहीं पता है, जब हम किसी चीज से माइनस कॉमन लेते हैं ना तो साइन पलट जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस थ्री वाई है, 2x माइनस थ्री वाई है, और आपने इससे माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लेना चाहो, माइनस आप कॉमन लेना चाह रहे हो, कॉमन लेने पर क्या होगा, माइनस टू एक्स, और ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, ठीक है, समझ आ गया। अब आपको डाउट होगा भैया एक सही कैसे है, मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस आएगा 2x, फिर माइनस को इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस थ्री बाई, सेम चीज आ गई। तो अब से आपको एक रूल बांध के रखना है कि जब भी किसी चीज से माइनस कॉमन लिया जाता है तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये प्रूफ है देखो, और मल्टीप्लाई करने पर वही चीज मिल रही है ना, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो क्या करना है, फिर से माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज कर देना। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा ना, यहाँ से इसको पूरा फोकस यहाँ पर होना चाहिए, इधर व्हाइट बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड नहीं ब्लैक बोर्ड है, जो भी है यार छोड़ो, डिजिटल बोर्ड जो भी है। तो हाँ साइन पहले तो लिख देता हूँ मैं, माइनस यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे कॉमन लेना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस जाएगा, तो साइन थीटा माइनस है तो प्लस जाएगा, साइन थीटा को पहले लिख देते हैं, और कॉस थीटा माइनस जाएगा, कॉस थीटा को बाद में लिख देते हैं। हो गया। अब ठीक है, ये आ गया माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया था तो माइनस यहाँ पे होगा। ठीक है, जैसे जैसे यार फॉर एग्जाम्पल
2 इंटू माइनस थ्री लिखा हो, तो माइनस का साइन हम यहाँ पे लगा सकते हैं ना, माइनस टू इंटू थ्री, क्योंकि आंसर वैसे ही माइनस सिक्स आएगा, वैसे ही माइनस सिक्स आएगा, तो यहाँ पे साइन मैंने लगा दिया। बस ये मत सोचना कि भैया यहाँ साइन क्यों नहीं लगाया। ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। छोटी छोटी बारीकियों पे मैं ध्यान दे रहा हूँ ताकि आपकी साइड से कोई गलती ना हो। पहली बात, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ है, अब बोले भैया चीज़ पे चीज़ आती है, बेसिक्स है यार, मुझे बताना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 बाई माइनस 2 लिखा हो, अगर डिनोमिनेटर में कभी हम ना ये भी नहीं चाहते कि डिनोमिनेटर में कभी नेगेटिव नंबर आए, तो हम डिनोमिनेटर में को हमेशा पॉजिटिव ही रखते हैं। तो पॉजिटिव कैसे चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ऊपर जो भी साइन होगा वो पलट जाएगा, इस पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऊपर प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा? ये सीख लो। माइनस वन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डिनोमिनेटर हमारे पास पॉजिटिव बन जाए। ऊपर अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस होगा तो हमारे पास तब तो माइनस ही आ जाएगा, और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और नीचे माइनस इंटू माइनस प्लस। तो फिर से मैंने क्या कहा, अगर 5 बाई माइनस थ्री लिखा हो तो माइनस का साइन नीचे प्लस प्लस लिख दो, ऊपर आप नेगेटिव लिख दो। या फिर तीन चार टर्म है तब तो आपको हर टर्म को माइनस वन से मल्टीप्लाई करना, फिर सबका साइन चेंज होगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखना। अब उस वही वाली बात है, वही वाली बात है कि यहाँ भी नेगेटिव है, तो ये ऊपर चलाएगा, ऊपर एक ही टर्म है तो ये वाला नेगेटिव बन जाएगा, प्लस का साइन हटके माइनस का साइन आ जाएगा। तो क्योंकि इतनी जगह नहीं है यहाँ पे, इतनी जगह नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे समझा दूँ इस चीज़ को, यहाँ पे समझा दूँ इस क्वेश्चन को। हाँ, फिर बाद में यहाँ पे इरेज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए ना, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इरेज कर दूँगा अभी। ठीक है, चलो, तो मेरे पास यही है, इरेज कर देंगे बाद में। साइन थीटा है, तो मैं लिख सकता हूँ साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा होल डिवाइड बाई क्या है हमारे पास, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब एक और चीज, ए क्यू माइनस बी क्यू, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, किसी को याद नहीं होता, तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। क्या ये फॉर्मूला याद है? ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको फैक्टराइज करके एक फॉर्मूला आता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो हम इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? सेम इसी प्रकार से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ए इंटू बी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, होल चीज जो है वो डिवाइड हो रही है नीचे कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो, एक ये चीज तो कैंसिल आउट हो गई, सेम चीज है। नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेम होता है, मतलब वन होता है। इसको मैं पास में लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड मेरे पास क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जाहिर सी बात है, ये चीज़ वन होती है तो हमारे पास आएगा वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और होल चीज डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इसका समझना, मान लो कहीं 5/3 लिखा हुआ है, 2 लिखा है, जाहिर सी बात है मतलब 2 जो है वो 5 के नीचे भी है और 3 के नीचे भी है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे होगा 5/2 प्लस 3/2, तभी तो बाद में हम ऐसे लिख देते हैं, डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर कॉमन हो जाता है, 5 प्लस 3 और दोनों के नीचे 2। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी हमारे पास सेम आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक मिनट, यहाँ पे जगह ही नहीं बची, तो यहाँ हम करते हैं, तो हमारे पास आएगा 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कट के मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा होता है, तो आ जाएगा कोसेक थीटा, COSEC कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का कोसेक थीटा, और यहाँ पे कट के पिट के हमारे पास ये 1 आ जाएगा, तो प्लस 1। तो फाइनली ये हमें प्रूफ करना था और यही हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये रहा हमारे पास साइन थीटा इंटू कोसेक सेक थीटा, सेम ये चीज़ हमें प्रूफ करना था, हमने कर दिया। तो आपको देखो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता होगा ए क्यू प्लस बी क्यूब का एक ये भी फॉर्मूला होता है, चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाएँगी आपके लिए। ठीक है? बाकी छोटे-छोटे मैनिपुलेशंस, छोटे-छोटे बेसिक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल डिनोमिनेटर का सेम करना, फिर माइनस कॉमन लेने पर साइन पलट जाता है, ये करना, ठीक है? और नीचे साइन हो तो ऊपर चला जाता है, तो ये चीज़ नहीं पता हो तो दिक्कत होगी। खैर मैंने सारी चीज़ बता दी है,
कुछ चीज़ आपको लग रहा है कि यहाँ पे नया सीखने को मिला हो तो कमेंट डाउन जरूर जरूर करो भैया, ये चीज़ मैंने आज नहीं सीखी, मैं भूल गया था, बचपन में सीखा था जो भी है। कमेंट डाउन जरूर करो, मुझे बताओ, ताकि मुझे भी एक बार आइडिया मिल जाए ना कि हाँ चीज़ बच्चों को बताने की जरूरत है। और मुझे क्योंकि बेसिक्स है, मुझे क्या पता बच्चों को ऑलरेडी पता हो जाता है बच्चों को, तो चीज़ हम कवर नहीं करेंगे फिलहाल। चलो तो स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फिर से मैं रेस करता हूँ। रुक जा पेड़, रुक जा पेड़, रुक जा पेड़, रुक जा पेड़। अब इसको तो इतना जो हमने किया है ना, पता चला इंसान भी टाइम लग जाएगा, है ना। तो हाँ यार, ऐसे आप प्लीज अपने साइड से पूरी मेहनत, क्योंकि टफ नहीं है भाई। इसके बाद ना मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आर शर्मा के 50-60 क्वेश्चन होंगे, उन सारे क्वेश्चन करो, दो दो 2.5 घंटे की वीडियो बनेगी, वो सारे प्रूफ करने ही वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और हमारा जाके क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो गया, पेन नहीं है क्या हमारे पास? फिलहाल तो अब हमारे पास ये है 1/sec है। ठीक, चलो हम इसको पहले डिवाइड करते हैं, एलएचएस को ले लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड ही होता है ना, तो एलएचएस को ले लेते हैं। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, 1 + sec इक्वल टू होता है 1/cos है। होल चीज डिवाइड किससे हो रही है, फिर से 1/cos है। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये चीज है, डिवाइड हो रहा है। इसका मेरे पास क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ऊपर नीचे cos a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा cos a, और यहाँ पे 1 है तो +1 आ जाएगा, डिवाइड बाई cos a, और होल चीज डिवाइड हो रहा है 1/cos a से। ठीक है, अब अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आ गया तो फिर समझ में कंटिन्यू करता हूँ। cos a +1 डिवाइड बाई cos a। अगर आपको चीज़ें समझ आ गई है तो सीधा क्या करो, ये cos a को इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, वरना मैं बताता ही नहीं। तो हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 1/cos a से। अब जाहिर सी बात है, डिवाइड तो हम कभी नहीं करते मैथ में, हम क्या करते हैं, cos a +1 डिवाइड बाई cos a इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, cos a बाई 1। तो ये कट गया मेरे पास, तो आंसर क्या आ गया, इस साइड आ गया मेरे पास, cos a +1 आ गया। ठीक है, यहीं रखते हैं। आरएचएस हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आरएचएस हम सॉल्व करते हैं, दूसरा मार्कर से सॉल्व करते हैं, पीले वाले से। पीला वाला था ये। चलो, तो हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे कि आपको पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। कहीं साइन स्क्वायर ए लिखा हो तो मैं क्या, कॉस इधर प्लस उधर जाके माइनस होगा, 1 - cos स्क्वायर ए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर ए, होल चीज डिवाइड बाई 1 - cos ए। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, आपको पता होगा। तो 1 यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 + cos ए और 1 - cos ए, होल चीज जो है डिवाइड हो रहा है 1 - cos ए। ये होल चीज कट गया, इससे आंसर आया 1 + cos ए। वही चीज हो गया, दोनों बराबर, दोनों एग्जैक्टली डिटो सेम हो गए, तो दोनों बराबर हो गए, हमने प्रूव कर दिया कि दोनों चीज बराबर है। बस, क्योंकि हमें एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग करके करना था, कर दिया हमने। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, ये एक बार में तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, आपको 2-3 बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं प्रैक्टिस। फिलहाल बस चलते हैं, फिर इसको दो भी पार्ट में इस वीडियो को शूट करें, ताकि जाके लेंदी ना ज्यादा होना ये वीडियो। मेरे पास ये देखा है, cos a माइनस साइन है डिवाइड बाई cos a प्लस साइन है, कोसेक ए माइनस कॉट ए। फिर से वही वाली बात कर रहा हूँ, मुझे पता है क्वेश्चन कैसे करना है, आपको नहीं पता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 10-15 बार कर रखा है यार, बच्चों को पढ़ाया भी है। आपको चीजें आएंगी खुद से 3-4-5 बार करने पे, और फिर नया क्वेश्चन, अब मेरे को कोई इस तरीके का नया भी क्वेश्चन मिल जाएगा तो मेरे को आइडिया पड़ जाता है कि कैसे क्वेश्चन को करना है, क्या अप्रोच रहेगी। कभी गलत भी हो जाता हूँ करते टाइम, हकीकत बात है, और ज्यादा टाइम सही भी होता हूँ, क्योंकि गलती तो इंसानों से होती है। फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को लिखता हूँ, डिवाइडिंग नम एंड डिनम। नम एंड डिनम मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर भाई, मैं डिवाइड कर देता हूँ साइन से। ठीक है, अब देखो क्या होगा, cos ए डिवाइड बाई साइन है, क्योंकि न्यूमरेटर में जितने भी टर्म है सारे डिवाइड होंगे, डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म है सारे डिवाइड होंगे। फिर हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन है
बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। वो चीज़ कैसे डिवाइड हो रही है? कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। तो मेरे पास क्या होगा? कॉस ए बाई साइन ए मैं लिखूंगा कॉट ए माइनस 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये 1 बाई साइन ए मेरे पास जाएगा कोसेक ए प्लस कोसेक है। होल चीज़ किससे डिवाइड हो जाएगी मेरे पास? कोसे बाई साइन है, कोटे हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा और ये माइनस कोसेक हो जाएगा। कुछ कुछ आ गया हमारे पास। ये कोसेक कोटे जैसी अभी नहीं आया, मुझे बहुत कुछ करना है। फिलहाल कोसेक कोटे को साथ में लिख देते हैं। तो कोटे प्लस कोसेक माइनस 1 होल चीज डिवाइड बाई कोटे कोटे प्लस 1 सॉरी कोटे के कोटे माइनस कोसेक प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब एक काम करते हैं, ऊपर 1 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखता है इस चीज़ को। अगर कोसेक्स की इस फॉर्मूले को हम ध्यान से देखें, अगर तो 1 अगर कहीं लिखा हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिखा है, तो मैं 1 को हटा के लिख दूंगा, और माइनस लिखा था आगे माइनस का साइन लगा दूंगा। तो मैं ये करूंगा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास? अब कुछ बच्चे बताता हूँ गलती कहाँ करते हैं, ध्यान रखना। कुछ करेंगे ऐसे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, हो गया। नहीं भाई नहीं, वहां आपने गलती कर दी, माइनस 1 था ना यहाँ पे। क्या ये सिर्फ 1 है? इन दोनों को मिला के 1 है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट कौन लगाएगा? और जब माइनस होगा तो अल्टरनेट साइन हो जाएगा। नीचे सेम ही रहने देते हैं, नीचे आएगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, ठीक है हमारे पास। अब देखो हमारे पास क्या है। क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे कोई चीज दिख रही है आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होगा। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी। और इसको पहले ब्रैकेट ओपन अप कर देते हैं। एक मिनट ओपन अप करके ना मैं ही बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल माइनस का साइन लूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये वाला टर्म हो जाएगा प्लस और ये वाला टर्म हो जाएगा माइनस। नहीं गड़बड़ करिएगा, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस था तो ये ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, कॉट स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉट स्क्वायर ये प्लस में है और ये माइनस में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी चीज। तो सेम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोट स्क्वायर सॉरी कोटे कोटे प्लस कोसेक ए ब्रैकेट में, और मैं ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ? कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट ए माइनस कोसेक। गड़बड़ ही कर रहा हूँ, चलो एक मिनट ना, मैं इसको अगले नीचे ही करता हूँ, यहाँ पे फिर बाद में स्पेस यूटिलाइज कर लूँगा। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं कोट ए प्लस कोसेक ए, और लिख सकता हूँ यहाँ पे प्लस कोट ए प्लस कोसेक ए, और क्या लिख सकता हूँ? कोट ए माइनस कोसेक ए। होल चीज डिवाइडेड क्या हो रही है? कोट ए माइनस प्लस 1 है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब मार्कर में चेंज करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है तो इसलिए पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए, बाकी दूसरे पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो क्या दोनों में यहाँ पे कॉमन है? क्या मैं ये चीज दोनों से छीन सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ छीन लोगे, हटा दोगे पूरी चीज को, तो यहाँ से बचेगा 1, क्योंकि 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होता है 1, यहाँ बचेगा सिर्फ 1। जब सेम चीज हम यहाँ से हटा देंगे, छीन लेंगे, तो यहाँ बचेगा सिर्फ ये कॉट ए माइनस कोसेक ए। तो कॉट ए माइनस कोसेक कोसेक ए, थोड़ा इधर करके लिखता हूँ, कॉट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, होल चीज किससे डिवाइड हो रही है? कॉट ए
माइनस कोसेक ए प्लस वन। अब मेरे भाइयों और बहनों, क्या ये चीज और ये चीज दोनों आपको सेम दिख रही है? कोटे प्लस में, उधर भी कोटे प्लस में, कोसेक है माइनस में, माइनस में, प्लस वन है, प्लस वन है। तो ये चीज आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास फाइनली आंसर बचेगा पूरा जो हमें प्रूव करना था, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो बस इतना ही यार। छोटे छोटे लेक्चर्स रखते हैं इस बार, ठीक है, क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे फिलहाल। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में बाकी के 5 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। आपको सारे क्वेश्चंस में ना आप एक आइडिया देखो आपको क्या करना है। सारे क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो सारे फंक्शंस को हम sin थीटा और cos थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और आपको भी यही करना है। सारे अगर नहीं समझ आ रहा तो sin थीटा और cos थीटा के फॉर्म में आप फंक्शंस को कन्वर्ट कर दो। उसी प्रकार से आप यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे भी तो हमने सेम ही चीज़ की है ना। देखो सारे फंक्शंस को हमने बस यहाँ पे फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दिया। इस चीज़ को हमने फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दिया। फॉर्मूला लगाया बस। सिंपल है। अब जब तक 3-4 बार सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, आपको चीज़ें समझ नहीं आएँगी। जैसे थर्ड क्वेश्चन, इसमें कितनी सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए थी, वरना तो आप कर ही नहीं सकते। 2 पेज में हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है? ये चीज़ें आपको धीरे-धीरे आएँगी, एक साथ नहीं आएँगी, तो तसल्ली से, आराम से करना है क्वेश्चन को। कोई हड़बड़ी नहीं है, अभी भी हमारे पास 3 महीने हैं। अच्छा सा टाइम दोगे, यूटिलाइज़ करोगे, 20-30 क्वेश्चन डेली करोगे तो हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल भी 90% चाहिए तो 30-40 क्वेश्चन डेली मैथ के लगाओ। क्यों नहीं आएँगे 90? मैं दे रहा हूँ, लिख के आएँगे 90, ठीक है? बस यार, मेहनत के अलावा कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। अभी ही टाइम है 3-4 महीने मेहनत करने का। मैं अपनी साइड से पूरी करूँगा, आप अपनी साइड से पूरी करो। आई एम प्रिटी श्योर कि अच्छे नंबर आएँगे। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय यार। सी यू। इसको रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे। ठीक है, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।